नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की करवा चौथ व्रत की पूजन विधि, मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम में विधि विधान पूजा करती हैं और फिर रात में चांद निकलने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। व्रत की शुरुआत सुबह सरगी के साथ होती है। फिर शाम में शुभ मुहूर्त में महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सरगी लें। इसके बाद ही नहा धोकर निर्जला व्रत का संकल्प लें। फिर पूरे दिन कुछ भी खाना पीना नहीं है। शाम की पूजा से पहले व्रती फिर से स्नान कर सुंदर वस्त्र धारण करें। कहते हैं करवा चौथ की पूजा 16 श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। पूजन के समय दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाएं या बाजार से लाया हुआ कैलेंडर दीवार पर लगाएं। फिर एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें और इन पर 10 से 13 करवे रखें। करवा में 21 सीके लगाएं और उसके अंदर खील, बताशे, चूरा और साबुत अनाज डालें। करवा के ऊपर रखे दीपक को जलाएं। फिर इसके पास पूड़िया, मीठा हलवा, खीर और अन्य पकवान रखें। पूजा के समय एक लोटे में जल भी रखें। पूजा के बाद इसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। फिर धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि से विधिवत पूजा करें। ध्यान रहे कि पूजा के समय दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रहे, जिससे वो देर तक जलता रहे। इसके बाद करवा चौथ की व्रत कथा सुने या पढ़ें। करवा चौथ की पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है। व्रत खोलते समय जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को महिलाएं खाती हैं। पूजा के समय कई महिलाएं सुहाग की सामग्री भी चढ़ाती हैं। जब चांद निकल जाए तो छलनी की ओट से पति को देखने के बाद फिर चांद के दर्शन करें। इसके बाद चंद्रमा को जल से अर्घ दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। फिर पति के हाथ से पानी पीकर और कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोल लें। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक रहेगा। तो वहीं करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:25 से लेकर 7:54 तक रहेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है
उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनी को मिले। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।